ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, परमात्मा के प्रति ईमानदार रहो, ऑनेस्ट। जिसके प्रति आप ऑनेस्ट रहते हैं ना, क्या करते हैं आप? अपना अंदर का बाहर का सब साफ रखते हैं उसके प्रति। जो कहा है वही करेंगे, जो कर रहे हैं वही कहेंगे। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। क्या ईमानदारी रखनी है भगवान के प्रति कि परमात्मा की याद दिल से आई है कि नहीं, कितनी आई है, कितनी देर रही है। बाबा मेरा है, ये घर जाना है। सताने वाली याद कितना रहती है। किसी को भी दुख ना दो, ये भी तो चार्ट का हिस्सा है कि भगवान का आदेश मानना ही है। याद रहे परमात्मा का क्या आदेश है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या हो जाएगा, कैसा होगा? जो 84 जन्म लेते हैं उनका कैसा पुरुषार्थ होता है? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होता है, उससे कम नहीं। वह अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करते हैं। ना आंख धोखा दे सकती है, न कान, न जबान, न जीव, न नाक, न कोई अन्य कर्मेंद्रिय, न ज्ञानेंद्रिया, न कर्मेंद्रिय। उनकी आंखें कभी क्रिमिनल नहीं होंगी, वो कभी भी किसी को देह नहीं देखेंगे, सदैव आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे। सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब आत्माएं हैं, सब परम धाम से आए हैं, सब मेरे भाई हैं। उनकी आंखें कभी क्रिमिनल नहीं देखेंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से तुम्हारे विकारी ख्यालात आ रहे हैं, तुमने किसी को देखा और विकार का ख्याल आ गया, कोई भी दैहिक ख्याल आ गया, काम का, क्रोध का, कोई भी विकार का, और क्रिमिनल दृष्टि हो गई, तो समझो कि पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा ये है ही नहीं। इसीलिए उसके वो ख्यालात मिट नहीं रहे हैं। वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा नहीं है। ऐसी आत्माओं के तो सदैव दृष्टि में क्रिमिनल असल्ट होगा ही नहीं, विकारी ख्यालात होगा ही नहीं। तब समझ जाओ 84 जन्म लेने वाली है, प्रथम जन्म की आत्मा है। इतनी सारी कसौटियां हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर चलें हम। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को ही कहा जाता है, वैकुंठ को ही कहा जाता है, स्वर्ग को ही कहा जाता है। वहां पाप होता ही नहीं है किसी भी तरीके से। मानसिक, वाचिक, कार्मिक कोई पाप नहीं हो सकता।
पाप होता ही दुखधाम अर्थात रावण राज्य में है। राम राज्य में पाप नहीं होता। यहाँ हमारे से इंद्रियों द्वारा निरंतर पाप ही होता है। हम बुराई देख लेते हैं, दूसरे के अंदर बुराई देखते हैं। मनुष्य को देखते ही हमारे ख्यालातों में ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऊंच है, नीच है, कामी है, क्रोधी है, पापी है, धनी है, निर्धन है, ये सब आने लगता है। मेरा है, दूर का है, पास का है, खास है, ककायता है, इस जाति का, ये सब आते हैं, देह के धर्म आते हैं। देखो बच्चे, दुख देने वाला रावण कोई भी देख नहीं सकता उसे। रावण कोई देखने की चीज़ भी नहीं है, फिर भी, क्योंकि वो तो विचार है। दुख देना क्या है, किससे दे रहे हो आप? विचार से। जो विचार में आया वो कर्म में आ गया, वाणी में आ गया, तुमने दे दिया। लेकिन कोई ऐसी स्थूल चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाई जाती है, बनाते हैं काल्पनिक। ऐसा होगा शायद, इतना बड़ा होगा, पर जलाते हो उसे। तुम बच्चे यह भी जानते हो कि हम इस समय पूरी तरह रावण राज्य में ही बैठे हैं। यहां दुख ही दुख है चारों तरफ, और परंतु किनारा कर लो। तुमने क्या कर लिया है अभी? किनारा कर लिया है। नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको उसमें फंसना नहीं है, डूबना नहीं है। ना दुखी होना है, ना दुखी करना है। तुम सदैव अपने बुद्धि से, मन से ये स्वीकारो कि अभी हम पुरुषोत्तम संग, ये याद रखो बार बार। हम उस दुख की नहीं, हमें तो सुखी होना है, हमें तो सुख ही देना है। हम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हम तो बदल रहे हैं, हम अलग हैं। हम बुरा सोच भी नहीं सकते, बुरा कर भी नहीं सकते, दुख का देख भी नहीं सकते। बुरा नहीं देखना है, बाइस्कोप वगैरह जिसमें दुख है, कोई न्यूज जिसमें दुख है, इसको देख करके आपकी आत्मस्मृति अगर विस्मृत हो रही, मत देखिए। आप आत्मस्मृति की जगह आप पूरी तरह देह बन करके देखने लग रहे हैं। नहीं, मर गए, ये क्या हो रहा है? बच्चे, तुम यहां आए ही क्यों हो? बुद्धि में ये रखो कि हम यहां बाप के पास आए हैं। कहाँ आए हो अब? बाप के पास आए। ये याद रहे बुद्धि में बार बार। हम तो बाबा से मिलने आए हैं, हम तो बाप के पास आए हैं। ऐसा बाप जो हमको मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा देता रहता है रोज, उसके पास आए हैं। हम आए हैं मनुष्य, लेकिन वो कहता नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम विशेष हो, तुम देवता हो, तुम फरिश्ता हो, तुम ब्राह्मण हो। बाप बार याद दिला रहा है बाबा, तुम साधारण नहीं हो, ब्रह्मा मुखवंशी हो, वंशावली हो। यानी तुम्हारी अंदर में बार बार क्या प्रेरणा दे रहा है बाबा? तुम्हें स्मृतियां दिला रहा है कि तुम उन्हीं स्मृतियों में डूब जाओ और ईमानदार हो जाओ कि हाँ, मुझे याद रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे देवता बनना है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कलयुगी नहीं हूँ, मुझे दुख नहीं देना है। ये बार बार याद रहे, याद रहे। यह बाबा की याद है, और इसमें ईमानदार रहना। ये नहीं थोड़ा तो आ ही जाता है, थोड़ा तो देख ही लेते हैं, थोड़ा तो कुविचार हो ही जाता है। अभी कौन से हम परफेक्ट हैं? नहीं, तुम हो परफेक्ट। तुमसे गलती हो ही नहीं सकती है। तुम प्रथम जन्म के हो, तुम 16 क्लास संपूर्ण हो,
सर्वगुण संपन्न हो, तुमसे कैसे गलती हो जाएगी? स्वीकारो बार बार, याद रखो बार बार, हम सुखधाम के मालिक बन रहे, ये भी याद रखो। अकेला यही नहीं कि हम देवता बने, सुखधाम के, सुख ही सुख है, उसके मालिक हैं। तो हमारे अंदर बाहर चारों तरफ हम में से क्या निकले? कैसे बनोगे मालिक? सुख निकले। हम सुख ही दें, विचार से, भावना से, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, दृष्टिकोण से, वाणी से। हमको क्या करना है? सुख देना है। हम सुखधाम के मालिक हैं, और सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना यह ब्रह्मा है। ये भी याद रखना। कभी कोई देहधारी को फिर से पकड़ लोगे कि ब्रह्मा को पकड़ लिया, ये दे रहा है हमें, सुखधाम बना रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। पकड़ना ही नहीं है। सदैव सुखधाम को मालिक कौन बनाता है? वह निराकार परमात्मा बनाता है। वो कैसा है? वह निराकार है। पार्वती ने पूछा है ना रामचरितमानस में, अच्छा वो अगर निराकार है, वो निर्विकार है, तो फिर क्यों बप्पू धारण करता है, क्यों देह लेता है, क्यों क्रियाएं करता है, क्यों? तुम्हें बताने के लिए विवश हो जाता है कि चलो तुम पढ़ो, आओ, तुम्हारे प्रेम में आ जाता है बाबा। जब वो ऐसा है तो अरे जब तुम रोते हो तो उसको होता है दर्द, नहीं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए देह बन जाता हूँ, तुम्हारे जैसा बन जाता हूँ, तुमको सिखाता हूँ। वह है ही शिव बाबा जिसको देह नहीं है। वैसे तो देह तुमको भी नहीं है, तुम सब यूं ही बने बैठे हो कि हम देह हैं, तुमको भी देह नहीं है, तुम विदेही हो, सब वैदेही हो, जानकी हो। परंतु देह लेकर जन्म मरण के चक्कर को फील करने लगते हो बार बार। तुम देह नहीं हो, लेकिन तुमने देह ली और तुम कहा मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ। तुम खेल खेलने लगते हो। पहले तो खेलते हो, जैसे रामलीला, पहले तो हम खेलते हैं क्या है, हमें पता है हमने ये मुखौटा पहन रखा है, हम तो ये डायलॉग मार रहे हैं, जो हमको दूसरा वाला लिख के दे रहा है वो हमने डायलॉग मार दिया। पहले तो ये लगता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कर, लेकिन बाद में आपको ये लगना है ये मैं ही हूँ और ये मेरा ही डायलॉग है। मैं डायलॉग नहीं लगता, फिर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये वचन दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, फिर आप फंस जाते हो। फिर आपको हकीकत लगने लगता है सब, फिर नहीं लगती रामलीला हो रही है। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जा रहे हैं, बोलो समझते हो ना? क्योंकि बाप हमको श्रेष्ठ मत दे रहा, सलाह दे रहा है, बच्चे दिन रात क्या करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जिसमें तुम्हें खुशी ही खुशी रहे। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, बस सुखधाम के मालिक बन जाओगे। यह भी याद रखो, स्वर्ग है, जैसे बाबा है ये याद रखो। पहले तो बाबा है ये याद आए, फिर ये भी याद आए कि स्वर्ग भी है, और जहां मुझे जाना है वो सुखधाम है। होता है हर कलम, सारा दुखधाम मिट जाएगा, सुखधाम आ जाएगा, मैं उसी में जीऊँगा। अभी किनारा कर लो लेकिन इस दुखधाम से, जब तक दुखधाम है इसमें फंसना नहीं, दूर किनारे पे बैठे रहो, देखो इसको, ओ मिट रहा है धीरे धीरे, ओ सुख आ रहा है। जब सुखधाम है तो जरूर कोई सुखधाम स्थापित करने वाला भी है। दोनों ही बातें याद रखनी है। बाबा याद है, नहीं है सुखधाम याद है अगर, तो ये याद रखो कि इसको स्थापित करने वाला भी है कोई। यूं ही नहीं है कि अपने आप हो गया है।
ये ड्रामा अपने आप चल रहा है, पृथ्वी अपने आप घूम रही है अध पर आकाश में, सूरज यूं ही है, रात दिन यूं ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको बनाने वाला है। शरीर यूं ही जन्म गया है, शरीर यूं ही मर रहा है, ऐसा नहीं है। इसको बनाने वाला है। और याद रखना, नरक भी स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग ही स्थापना होती है, नरक भी बाकायदा स्थापना की जाती है रावण के द्वारा, माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा। तब होता है ये, ऐसे नहीं हो जाता है कि अपने आप नरक स्थापित हो गया है, हमने नहीं किया। रात अपने आप स्थापित नहीं होती है, दिन अपने आप स्थापित, ये सब स्थापना करने वाले हैं, कंट्रोलर हैं भाई। अब आज देखो ना, जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, मान लीजिए अब मुकेश अंबानी है, अब उसके पास में अगर 500 कंपनियाँ हैं, 1000 कंपनियाँ हैं, अब वो उसमें तुम्हें दिखेगा नहीं, भले ही नहीं, नाम ही नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका विजन है, उसका कंट्रोल भी है, और वो उसका हिसाब किताब भी उसके हाथ में है। भले आपको ये लगता होगा वो तो आता ही नहीं है, कंपनी खुली है तब से आया ही नहीं है, 2-4 बार ही अरे वो सब जगह कब आता है, वो तो फलां जगह रहता है, उसको कौन ही देख रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जो ग्रह नक्षत्र हैं, तारामंडल है, ये जो फिर उनके कंट्रोलर दे दिए, मैनेजर्स दे दिए, तुम ये मैनेज करो, तुम ये चीज़ मैनेज करो, तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम ये डिपार्टमेंट देखो। परंतु बनाया है हर चीज। तुम बच्चों का सुखधाम का पाठ शुरू होगा, वह भी तुम जानो। फिर रावण राज्य भी आएगा, फिर तुम भी दुखी भी होंगे, तुम्हें दुख का पाठ भी बजाना पड़ेगा। इस समय यह संसार दुख धाम है। भल कोई कितना भी शरीर मन से या करोड़पति पदमपति भी हो गया है यहाँ अभी, परंतु पतित दुनिया में वह अभी भी दुखी ही है। कोई हो जाए कितना, या दुख मिट नहीं सकता है कि कोई धन से दुख मिट जाएगा, शरीर का दुख आ जाएगा तो धन कैसे मिटेगा भाई। मुकेश अंबानी के पिता को, जिनको अपन बात चल रही है जो रिलायंस की, अभी उनको कैंसर हो गया। उसने कहा भाई जितना चाहिए पैसा ले लो, जितना चाहिए जो ले लो, पर इनको ठीक कर दो। नहीं, ठीक नहीं हो सकते, धन से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इनको तो वो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, जो दुख हो रहा है, वो इनको ही झेलना है। हो गया कैंसर तो हो गया। तो इस संसार में कोई भी, चाहे वो पद्मपति क्यों ना हो, दुखी ही है। आपको दिख रहा है कि वो सुखी हो गया, देखो इतना पद्मों की कमाई हो गई उसकी, यार अरबपति खरबपति, नहीं, क्योंकि है ही दुख था। ये दुनिया कंगाल है, दुखी की दुनिया है। भल तुम्हारे पास कितने भी बड़े बड़े मकान हो गए, कितने भी बड़े मकान, इनसे भी कोई सुख नहीं आएगा। अपन पहले सोचते थे कि मकान हो जाएगा तो शायद सुखी हो जाएंगे, वस्त्र हो जाएगा तो शायद सुखी हो जाएंगे, ऐसा सोचते थे ना पहले। निर्वस्त्र है, नहीं है वस्त्र, वस्त्र पहन लिया तो अपन को लगा सुखी हुए, लेकिन सुख अलग चीज है। क्योंकि तुम्हें पता है मूल दुख का कारण क्या है इस दुनिया के अंदर? विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहना, विषयों में गोता खाना, यही दुख का कारण है। इच्छाएं, काम और काम, काम 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 काम, क्रोध, नहीं इच्छा पूरी तो क्रोध आ गया। तुम कोई इच्छा पूरी हो गई तो उसके प्रति फिर लोभ हो गया, ये मेरा है, मैंने लिया है। फिर उससे मोह हो गया, अरे ये मेरे पास ही रहे, और रहे भी तो उसका अहंकार हो गया, ये मैंने करके दिया, देखो मेरा साम्राज्य। तो ये विषय वैतरणी नदी है, और इसमें गोता ही खा रहे हैं सब।
और यह भी नहीं समझना चाह रहे कि मुझे विकार में नहीं जाना है, विकार में जाना पाप है। कोई समझ रहा है क्या? ये समझ जाएं अगर तो उसमें से निकलने की भी चेष्टा करें और पुकारें ईश्वर को, कहाँ हो प्रभु जी, हम कहाँ गिर पड़े। मैं होश ही नहीं इस बात का। हम कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है पाप होना, सब उसमें संलग्न है। और इकट्ठा करो और बोलो और पापाचार भ्रष्टाचार करो। देखा है ना आपने, बाबा ने काम विकार को सबसे ज़्यादा, अभी जो भी पार्टी बने, जो भी कोई नेतागिरी करे या जो भी धनवान हो जाए, सबसे पहले क्या ही करने लगता है, फिर उसके क्या कांड स्कैंडल मिलते हैं कि भैया वो बड़ा बेकारी हो गया है, अब उसको अब फलाना चाहिए जैसे धन, कितना भी धन हो जाए, काम ही बनना चाहता है वो, वैश्यावृत्ति करना चाहता है वो, वासनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहता है। धनवान हो गया तो फिर बस उसको वो इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और उल्टा उसको एलिगेशन भी लगने लगते हैं, अरे यार जिन्होंने ऐसा कर दिया। कोई पवित्र रहना चाहता है क्या? अभी विषय वैतरणी वो गोता ही खाना चाहते हैं, धन आ भी जाए तो। ये बड़ी विडंबना है। यह नहीं समझना चाहते कि विकार में जाना पाप है, समझना ही नहीं चाहते। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी अगर हम विकार में नहीं जाएंगे तो। भल बुलाते हो हे पतित पावन, हे भगवान हमको पतित दुनिया को पावन बना दो, परंतु बनना नहीं चाहते। तो आत्मा कह रही है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है और पुकार रही है। याद रखना, फिर बाबा अब याद दिला रहा है, याद रखना स्वर्ग में एक भी पतित नहीं होता है, एक भी। भले ये दिखा दिया है स्वर्ग है, डांस हो रहे हैं, मदिरा पिए जा, ये सब गलत लिख दिया है, गलत कह दिया है, जिससे कि आप उस स्वर्ग की कल्पना भी ना कर पाए जो एक्चुअल है। हाँ, उसके प्रति आकर्षण ना हो जाए कहीं आप। इसलिए ये विकृति रावण ने लिखवा दी है कि वहाँ भी ऐसा ही है, स्वर्ग भी जाओगे तो क्या ही कर लोगे, वहाँ भी सुरा सुंदरी ही है, डांस हो रहे हैं, सब सुबह रस पी रहे हैं कि कौन सा रस पी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बस वही देखते हैं, चम 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 हो रही है, वही नचो गाओ, फूल बरसा रहे हैं, बैठे हैं सिंहासनों पर। इसीलिए तुम बच्चे ये समझो, संगम पर जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं वही इस बात को समझेंगे कि हम 84 जन्म लेते हैं और लक्ष्मी नारायण के साथ सतयुग में राज्य भी हम करते हैं। यह बात अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को 24 घंटे याद रहेगी, याद रहेगा ये, या तो हम लक्ष्मी नारायण हैं या लक्ष्मी नारायण के संग रहते हैं और हम सतयुग में ही राज्य करते हैं। ये नशा चढ़ेगा। हमें तो पवित्र बनना, परम पवित्र बनना है। हमें देह दुनिया के कोई विचार में जाना ही नहीं, फंसना ही नहीं है। हमें तो 24 घंटे अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाना है, बाबा की याद में डूब जाना है। एक ने 84 जन्म नहीं लिया है कोई कि कोई एक लेगा जो नारायण बनेगा, नहीं, बहुतों ने लिया है। तुम सब बहुत आत्माएं हैं जो नारायण के साथ जन्म लेते हो। राजा के साथ प्रजा तो चाहिए ना, पूरा राज्य चाहिए, पूरा कुटुंब चाहिए। ब्राह्मणों में भी जैसे नंबरवार होते हो वैसे ही वहाँ पर जाने में भी नंबरवार होते हो। कोई राजा, कोई रानी, कोई महाराजा, कोई महारानी, कोई प्रजा, कोई साहूकार, नंबरवार होते हो, लेकिन सब 16 कला संपूर्ण पवित्र होते हो।
बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, तुम्हें देवीय गुण धारण करना सीखना चाहिए। अभी रोज उन देवताई गुणों की धारणा करो, उनको अंदर में धारणा करो, आत्मा में धारित करो फिर से, जो मिट गए हैं, जो दैत्य गुण आ गए हैं, जो क्रोध काम लोभ मोह में बदल गया है, ईर्ष्या घृणा हो गई, उसको बदल दो, देवताई गुण धारण करो। अभी तुम्हारी जो आंखें क्रिमिनल हैं, इनको भी सिविल बनाओ। कोई को देखने में विकारी दृष्टि ना जावे, वह अविनाशी स्वरूप आत्म स्वरूप ही दिखने लगे तुम्हें। कोई स्त्री पुरुष ऊंच नीच जात पात धर्म अधर्म ये ना दिखे। अभी तो हमको सबके अंदर दिखता है, ये ऐवी है, ये फलानी है, ये दिखान, सब दिखता है। तो 84 जन्म सबके नहीं होंगे, ये तो बाप भी कहता है। और सब नर से नारायण भी नहीं बन सकेंगे, पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे, लेकिन बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन फिर भी तुम्हें इन आंखों पर जीत पानी ही होगी। ये नहीं कि होता रहता है, दिखता रहता है, हम क्या करें, हमको ऐब दिख रहे हैं लोगों, हम देखते हैं तो ऐब दिखते हैं। नहीं, जब तुम आंखों पर पूरी तरह से जीत पालोगे तभी कर्मातीत अवस्था तुम्हारी हो सकती है, ये याद रखिए। उस दिन समझ जाना कि अब मैं कर्म में नहीं फंस रहा हूँ, क्योंकि उससे कर्म बन जाता है। तुमने किसी को बुरा कह दिया तो वो तुमको बुरा कहेगा, फिर उससे लेन देन शुरू हो गया, कर्म बन गया। किसी को एलिगेशन लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया आपने इल्ज़ाम, तो वो उसका आपको इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। फिर क्यों लगाया? कोई एक्टिंग आपने शुरू कर दी, वो कोई डायलॉग शुरू कर, तो वो पिक्चर बन जाएगी। वो अंदर बनती है पहले, फिर बाहर आ जाती है। इसलिए सावधान हो जाओ कि आंखें धोखा ना दें, क्योंकि आत्मा इन खिड़कियों से देखती रहती है। ये खिड़की है आत्मा की, आंखें क्या है ये? हाँ, खिड़कियां हैं। बाप भी इन खिड़कियों से ही देख रहा है, और हमारी भी दृष्टि आत्मा पर ही जाए। तुम्हें आदेश दे रहा भगवान, तुम्हें आत्मा देखता है खिड़कियों से ही, ब्रह्मा के थ्रू देखे, चाहे कैसे भी देखे, तुम्हें देख रहा है कि तुम आत्माएं हो, ब्रकुटी में हो, विराजमान हो। वैसे तुम सब भी इन खिड़कियों से दृष्टि आत्मा पर डालो। बाप आत्मा को समझाने आया है, शरीर को नहीं, और कह रहा है मैंने शरीर लिया किस लिए? तुम्हें समझाने, आत्माओं को समझाने। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से सुख रूपी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। सुखी हो जाओ, सुख की दुनिया बना लो, सुख की दुनिया में चलो। तुम धीरे धीरे सुख की ओर चलो, दुख को भूलो। इस नरक से बाहर निकलो, स्वर्ग की ओर चलो। अभी दिन भर दुख है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जगते, हाय मरे हाय मरे, दुख है। उस दुख से को भूल जाओ, दुख की दुनिया को भूल जाओ। तुमको इस पतित दुनिया से पूरी तरह किनारा कर लेना होगा, अलग हो जाओ। इसमें कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं तो कोई पिछाड़ी में हट गए हैं। हर एक कहता भी है बाबा पार लगाओ। अब पार तो मैं लगाऊंगा, पार तुम्हें चलना पड़ेगा खुद। जो इस पार से उस पार चला जाएगा, प्रकृति पार चला जाएगा, सो सतयुग में जाएगा। इस देह को भूलो, प्रकृति से पार। ये प्रकृति है, देह क्या है? पंच महाभूत है।
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का एक झुंड है, मिश्रण है। इसके पार चलो तो सतयुग में जाओगे। इसी को पवित्रता भी कहते हैं, क्योंकि ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनो। पवित्र बनने का मतलब यही है, देह और दुनिया को भूल जाना पूरी तरह से। अभी अपन बैठते भी ना तो अनेक बार भूलते हैं पूरी तरह से। भले शरीर का क्या होता होगा नहीं पता है, कि शरीर झुक जाता है कि क्या हो जाता है, पर भूल जाओ। ये प्रक्रिया है। बैठोगे तो धीरे 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 आपको ये कॉन्शियसनेस पूरी तरह शून्य हो जाएगा, शरीर आपको पता नहीं चलेगा। भूलो, बैठो, लेकिन अभ्यास करो। भूलना है, और जागृत में भूलना है, सपने में नहीं है कि सो रहे थे इसलिए थोड़ा, उससे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। हाँ, चेतन हो करके भूलना है, मेहनत करनी है। अपन सोचते क्या ही होगा इससे, हम पे नहीं हो रही है, करो मेहनत। मुख्य एक ही बात है, बाप को याद करना है, क्योंकि इसी से विकर्मों का विनाश होता है, इसी से होता है। यही है तुम्हारी पहली सब्जेक्ट। पहली सब्जेक्ट क्या है? मूलाधार है। पहली सब्जेक्ट क्या है? पवित्रता है। पहली सब्जेक्ट क्या है? मुख्य बात क्या है? विकर्म का विनाश हो जाए। वो किससे होगा? पहली बात है पवित्रता को धारण करना। तुम बार बार यह भी याद करो कि हम आत्मा एक एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। बार बार ये भी भूल जाते हैं हम एक्टर हैं, सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की एक्टिंग कर रहे हैं। यहां हमने क्या ही सोचा था पता है आपको? अनेक लोग कहते हैं इस बात को और मानते हैं, इसलिए प्रक्रियाएं चलाई गई कि जब शरीर से निकल जाते हो, किसी कारण से आप निकल गए, मर गया शरीर, तो मनुष्य उठाते उसको और वो कहाँ तक ले जाते? हाँ, वहाँ जाके जला देते। कई बार ये भी देखा गया कि यदि ना जलाया जाए, ना क्रियाकर्म करे जाए, पहले देखते थे, पहले ये बात स्वीकार भी करते थे कि अगर ऐसा ना करें तो क्या होता है। सूक्ष्म में अनेकों को फिर दिखा कि वो आए घूम घाम के फिर शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं, और उसको ये दिखने भी लगता है कि ये शरीर जो इधर उधर ब्रह्मांड में कहीं घूम रहे थे, आप भटक रहे थे, फिर वापस लौटे हो, शरीर की सुध आई कि अब इसी में फिर से घुस जाते हैं। तो अब आपने देखा कि शरीर में तो घुसा नहीं हूँ मैं, फिर क्या हुआ मेरे साथ? तो फिर उसको वो प्रक्रिया दिखाई देती है कि शरीर को उठाया है, ये वहाँ ले गए हैं, मरघट ले गए हैं, तो वहाँ पर ढूंढता है। और अगर हड्डियाँ भी नहीं चुनी है तो उन हड्डियों से चिपकना चाहता है कि इसी में चिपक जाऊँ मैं, इन्हीं में रहूँ। देखिए अच्छा, एक काम करो, हड्डियाँ भी उठा करके कहीं दूर फेंक आओ, नदी वदी में कहीं डाले आओ, जिससे उसकी वो चुपकन छूट जाए। जो देह के प्रति आकर्षण है सूक्ष्म रूप में भी रहता ही है। तो हमने ये विधान बनाया, फिर चलो भैया इनको कहीं पटक आते हैं, अब तो नहीं चिपकेगा, अब तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो दूसरा शरीर ढूंढने की तैयारी प्रक्रिया में लग जाता है जी। कहने का भाव यही है कुल मिलाकर के कि कैसी चिपकने हैं हमारे अंदर, जो शरीर छूटने के बाद भी फिर शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, और हमको भगवान क्या सिखाना चाह रहा है कि तुम तो जीते जी ही भूल जाओ, मरने की बात तो छोड़ो। मरने के बाद चिपकन तो रही नहीं, अभी जीते जी चिपकन खत्म हो जाए। इसलिए मरो जीते जी, देह और दुनिया दोनों को भूल जाओ। ये प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन में हो नहीं पाता है ना ये सब, इसलिए और थोड़ा सा थोड़ा खा लें, थोड़ा पहन लें, थोड़ा सो लें, थोड़ा जग लें, थोड़ा बतिया लें, ये लगा ही रहता है। इसलिए ये प्रक्रियाएं बनाई थी कि भैया उसका अगर कुछ रह जाए फेंक दो, हटा दो, उसकी चिपकन वहाँ से हट जाए। इतना सरल होता
तो बाबा ये काय को ही करवाते, ये तुम्हारे दूसरे लोग भी जो कर्मकांड करते रहे, ने कहा अरे यार उसका मर गया है, टुकड़ा हो गया है, फलाना हो गया है, शरीर नहीं मिल रहा है, चिथड़ बिछड़ है, फिर भी ढूंढते हैं कि कैसे भी करके उसका क्रियाकर्म कर दिया जाए जिससे वो भटकता ना रहे। आप समझ रहे हो ना ये बात को? ये सब प्रक्रियाएं इसलिए चलाई गई हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं है कुछ भी कि ऐसे ही करा जाता है, नहीं, ये आपकी चिपकन के चक्कर में करा गया है कि वो चिपकन कैसे भी हट जाए। तुम ये समझो कि हम सुखधाम में आए थे, अब दुखधाम में पहुंच गए हैं। बाप फिर से हमें कह रहा है सुखधाम ले चलूंगा, मुझे याद कर लो। हमको जो देह की याद आ रही है, दुनिया की याद आ रही है, कर्मों की याद आ रही है, भोगों की याद आ रही है, रिश्ते नातों की याद आ रही है, ये हमको सुखधाम नहीं जाने देगी और हमको भगवान की याद नहीं करने देगी। चिपकन है ना, वो मोह है, रग है। बाबा कहते ही है जैसे ही तुम मुझे याद करोगे तो पवित्र बन जाओगे। याद करने से क्या होगा? डिटैच होने लगोगे, पवित्र हो जाओगे, फिर तुम उसमें फंसोगे नहीं और कोई दुख नहीं दे पाओगे फिर किसी को भी। फिर तुम्हारे से दुख देना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्रिया में फंसना, कर्मकांड में जाना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको तो बैठना है सिंहासन पर, आपको तो डिटैच होना है, आपको तो अभ्यास करना है, जीते जी मोह भंग करना है, संसार से, शरीर से मारना है खर दूषण को, चित्रों को कूटना है चित्रकूट पर। ये सब प्रक्रियाएं रामायण में इसलिए लिखी गई हैं। चित्रकूट में बैठो, फिर खरदूषण को मारो, तब रावण मरेगा लास्ट में सबसे, क्रोध भी मर जाए, निद्रा क्या दिखाया, कुंभकर्ण भी मर गया, मेघनाथ भी मर गया, निद्रा मर गई, आलस मर गया, अलवेलापन मर गया, क्रोध मर गया, लेकिन देह अहंकार सबसे लास्ट तक रहा। और फिर जब वो मर गया तो तुम क्या ही हो गए? आत्माभिमान में आ गए। रावण राज्य खत्म हो गया, राम राज्य आ गया, स्थापित होगा। ये तुम्हें खुद करना है, पूरी रामायण तुम्हें जीनी है। इसलिए हमारी कथा है, इसलिए हमको प्रिय होनी चाहिए। अभी तो तुम एक दूसरे को दुख देते ही रहते, तुम्हें पता ही नहीं चलता कब दे दिया। कुछ टोंट कस दिया, कोई क्रोध कर दिया, कोई ईर्ष्या कर ली, कोई को मानसिक कुछ पहुंचा दिया, विकल्प दूसरों को, बैठे बैठे यहीं पर रिश्ते नातों में फेंकते यहीं हो। कहाँ फेंकोगे? कितना बड़ा संसार है तुम्हारा, जितनों को तुम जानते हो बस उतने में ही फेंक सकते हो, बाकी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। या कहीं न्यूज में सुन लिया तो वहाँ तक जाएगा फिर मन, बुद्धि। दुख देने वाली पाप आत्मा हो जाते हो, इसलिए तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, पापी नहीं बनना है। अब मत दो दुख, न मनसा से दो, न वाणी से दो, न कर्म से, नहीं तो पापी हो जाओगे। अब तक पाप भी कर रहे हो, अगर तुम मेरा बनकर पाप कर रहे हो तो तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो भाई। ये क्या है? हम बाबा के हैं, बाबा के हैं। पाप हो रहा है तुमसे, अगर इंद्रियों से, मन से, किसी से भी, संस्कार से, वाणी से, तो तुम पाप कर रहे हो, माने बाबा को बदनाम कर रहे हो। क्योंकि बाबा तो निष्पाप है, बाबा तो सुख देने वाला, दुख देता ही नहीं है। सब क्या कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं? मनुष्य से देवता बनना पढ़ा रहा हूं, दुख देना नहीं, सुख देना पढ़ा रहा हूं, सुखदेव बना रहा हूं, दुखदेव नहीं। जन्मों दिखाया, सुखदेव का जन्म 12 साल बाद हुआ। अरे 12 साल हो जाने तो, लेकिन 12 साल में अभ्यास करके सीख तो लो कि मुझे सुखदेव बनना है। और क्यों युवा बार अमर कथा पहले सुनी, फिर वो 12 साल तक उसका अभ्यास किया,
फिर बाहर निकले, सुखदेव नाम रखा। सुनो कथा और फिर अभ्यास करो। माया नहीं व्यापे तब निकलेंगे। हाँ, तो माया नहीं व्यापेगी ना, उसका आदेश है। माया होगी ही नहीं, तब जन्मेगी ही नहीं, मार दी जाएगी है। शिव क्या करते हैं? माया को ही तो मार रहे हैं अभी। आप सही कह रहे हैं, मारो अपनी अपनी माया। और बाबा ऊपर से माया जो ओरिजिनल है उसको वो भी मार देगा। तुम अपनी अपनी मार लो बस ये नहीं कह रहा विश्व की मार दो, वो फिर मैं कर लूँगा सब। तुम अपनी तो कर लो, थोड़ी सी सहायता कर दो मेरी। भगवान सहायता मांगता है, तुम अपनी तो कर लो यार, बाकी सबकी मैं कर दूंगा व्यवस्था, लेकिन तुम अपनी कर लो बस। मीठे बच्चों, रोज रात को स्वयं को बार बार देखो, सोने से पहले देखो, मैंने आज दिन भर क्या किया, कहीं किसी को दुख दे तो नहीं दिया। और ये प्रतिज्ञा करो, अगर आज दुख दिया है तो कल नहीं दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भले प्रतिज्ञा टूटे, 2-4 बार टूटेगी, 10 बार टूटेगी, लेकिन फिर ऐसी प्रतिज्ञा रोज करोगे तो वो टूटेगी नहीं। लेकिन देखोगे तब, पहले देख ही नहीं रहे हैं तो कितना पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई खाते में घाटा कितना पड़ गया आज। आप देखा ही नहीं तो फिर एकदम देवाला ही निकल जाएगा, फिर तो पता ही नहीं चलेगा आपको। रोज देखना है। जो सपूत होंगे वो जरूर देखेंगे, कपूत तो देखेंगे नहीं। और चार्ट भी भेजेंगे मुझे, चाहे मानसिक भेजें, बाबा आज ये गलती हो गई या ये नहीं हुई, इतना सुधार हुआ, कल से आज इतना फ़ायदा है। बीमारी है ना हमको सबको, डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो गए हैं हम, भगवान के यहाँ हॉस्पिटल में, तो रोज़ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बार बार वो रोज़ ज्ञान इंजेक्शन लगाए जा रहा है, आपको टैबलेट खिलाया जा रहा है, और आप घटक ही नहीं रहे, आप धारणा ही नहीं कर रहे, आपके अंदर टिक नहीं रही, वो दवाई लग नहीं रही आपको, तो ठीक होंगे क्या? तो रोज़ इंजेक्शन लगवाने आते हो ना आप डॉक्टर के पास, बाबा आज कुछ और लगा देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगा, आज तो बहुत अच्छा लगा, आज बहुत फ़ायदा हुआ। ये इंजेक्शन है ज्ञान का, ये वाण है जो वाणी से लगता है। इसलिए सुनो, रोज सत्संग करो, रोज आओ मुरली में, और फिर चार्ट लिखो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई, अगर हुई है तो स्वीकारो, पश्चाताप करो और भगवान को कहो आज ये भूल हुई प्रभु, फिर प्रतिज्ञा करते हैं अब नहीं होगी, अब नहीं करेंगे ऐसी कोई बात जिससे कोई दूसरा दुखी हो जाए, रो पड़े। करो प्रतिज्ञा। हम अर्जुन हैं, ऐसे तो भगवान फिर प्रतिज्ञा एक दिन पूरी करा ही देंगे तुम्हारी। तुम याद करते रहोगे तो जो अभी उल्टे कर्म कर रहे हो वो होना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अभी तो क्या हो रहा है, उल्टे कर्म होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, क्योंकि आपने उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिज्ञा ही नहीं करी है। रात को चेकिंग करी ही नहीं है सोने से पहले कि अच्छा आज मैं जगा तब से लेके कहीं मनसा में, वाचा में या कर्म से कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई तो नहीं, कहीं मुझसे कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हुआ। बारीकी से देखो, धीरे धीरे एक एक चीज़। मैंने कहीं मन में भी किसी को घृणा या ईर्ष्या तो नहीं कर लिया है, द्वेष तो नहीं कर लिया है, मुझे किसी के प्रति भी कुवचन तो नहीं बोल दिए हैं। याद रखना, उल्टे कर्म करते हो तब देह अभिमान जरूर रहता है, तभी तुमसे उल्टे कर्म होंगे। आत्माभिमान हो जाए तो उल्टे कर्म होना बंद ही हो जाते हैं, जरूर देह अभिमान हुआ होगा, इसलिए उल्टे कर्म तुम्हारे। तुम हमें जी समझ रहे हो, हम यूँ कर देंगे तो पे हम, क्रोध आएगा, रौब आएगा, कुछ तो आएगा, तब उल्टा कर्म होगा, देह अभिमान आएगा। देह समझोगे तो मुझे रसगुल्ले बाहर के अच्छे लग रहे हैं, अंदर घर के नहीं लग रहे। होटल अच्छा है, ठेले वाला अच्छा है, कचौड़ी पकौड़ी अच्छी लगेगी कहीं। मीठे बच्चों, तुम एक दिन में भी टीचर बन सकते हो, एक दिन में।
इतना सहज ज्ञान है। बाप तुमको पूरे 84 का राज समझा देता है, टीच करता है, फिर जाकर उस पर तुम्हें मनन करना चाहिए कि अच्छा यहाँ संसार में जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी किया है, उसका अच्छाई का अच्छा फल, बुराई का बुरा फल मिलता ही है। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो मैं कुछ भी करूँगा उसका फल मिलेगा मुझे, तो मैं ऐसा क्यों करूँ, ऐसा क्यों बोऊँ जिसका फल मुझे गलत मिले, दुख का मिले, क्रोध का मिले, अशांत। इसलिए दिखा दिया कहानियाँ कि जो कुछ भी किसी ने भी किया, उन्हें कहा हमें सूली पे चढ़ाया क्यों, प्रभु बताओ भगवान। नहीं कहा तुमने फलां व्यक्ति फलाना वो था, उसको उठा करके फेंक दिया था झाड़ियों, और उसको सूल लगे थे उसमें से, और वो तड़प तड़प के मरा था, इसलिए तुमको वैसे ही मरना पड़ेगा। तुमने फलाने ने ये पाप कर दिया, तुमने, आपको सब दिखाया है ना, दुर्योधन का दिखाया, दुशासन का दिखाया, कौन क्यों पापी बने हैं, क्यों अंधा अंधी बने हैं ऐसे वो लोग, धृतराष्ट्र ऐसा क्यों बने, फलाना, सब एक एक कहानी, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो। क्या दिखाया कि वो रावण कुंभकर्ण क्यों बने, नहीं इसलिए बने कि उन्होंने भगवान के पास जाने में रोक दिया, श्रापित हो गए, फलाना हो गया। वो हंस पड़े नारद को देख के तो श्रापित हो गए। कहीं किसी युग में ये कारण हुआ, कहीं किसी युग में वो कारण हुआ। हम बन इसलिए जाते हैं कि हमसे कोई न कोई मिस्टेक होती है, देह अभिमान आ जाता है। तो यह बात स्वीकारो कि जो हम करेंगे, हमें देवी गुण धारण करना है, इसलिए तो देवता बन जाएंगे। दैत्य गुण धारण करोगे तो दैत्य बन जाओगे। कोई भी दैत्य गुण धारण करते, तब कहते हैं ना वो फलाना श्राप से ये बन गया, फलाना श्राप से। सारी कहानियाँ हमारी क्या दिखा रही हैं, वो गुण अवगुण में बदल गया। कोई नहा रहा है मगन होके, नग्न होके, नदियों में उच्छृंखल हो रहा है, तो आ गए ऋषि, है सबके सामने, जी तुम क्या फैला रहे हो, भ्रष्टाचार फैला रहे हो, जाओ निशाचर हो जाओ, ये तो निशाचरी प्रवृत्ति है, हटो। तो ऐसे श्राप कौन दे रहा है, एक दूसरे को हम ही दे रहे हैं। हम ही एक दूसरे को श्रापित करते हैं, हमें ही एक दूसरे को फिर देवता भी बनाना है, वरदान भी देना है। जाओ सुखी हो जाओ, जाओ पवित्र हो जाओ, जाओ दिव्य आत्मा बन जाओ, जाओ दुआएं दो सबको कि कृष्ण बन जाओ, नारायण बन जाओ। तुम तो नारायण होंगे तो ही अच्छा है, निकले आपके अंदर से। तुमने चेक करना होगा कि हमने किसी को भी आज दुख नहीं दिया। बाबा कहते हैं बच्चा को बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहा है, टीचर बनना सेकंड का काम है। फिर टीचर से भी स्टूडेंट ज़्यादा याद की यात्रा में तीखे रहते हैं, तो टीचर से भी ऊंचा पद पा सकोगे। बाबा तो पूछ रहता है, बोलो बच्चे रोज़ शिव के मंदिर में जाकर टीच करो, कहीं किसी को टीच करो, लेकिन तुम्हें तो टीचिंग करनी है, पढ़ाना है कि देखो भगवान आए हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आओ उसमें शामिल हो जाओ। स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हो तो आकर समझो, कुछ भी तरीके से समझाओ, समझना है, समझाना है। अगर आपको ये लगता है तो अपनी अवस्था कि हमारी क्रिमिनल आईज उल्टा सुल्टा कोई काम नहीं कर रही हैं, तो ही तुम ये कर पाओगे यथार्थ में। देखने के लिए तो किसी से भी जाके कह दोगे तो वो मानेगा नहीं। बात असर कब पड़ेगा, जब स्वयं करोगे। आप और हम रोज़ाना मेडिटेशन करने लगे, रोज़ाना खूब सारा, तो जो आने वाला होगा ना कोई भी, उसके अंदर भी ऑटोमेटिक आते ही वाइब्रेशन आएगा कि मुझे भी आज तो सीधा परम धाम जाना ही है, और वो बैठ जाएगा, तुरंत आएगा, सब काम छोड़ेगा, उसको ललक लगेगी मुझे भी बैठना चाहिए। वो लोग बैठते हैं, हमें क्यों नहीं बैठना है। ये ललक है हर चीज़ की, ऐसी देवीताई गुणों की ललक लग जाएगी सबको। जैसे भी पढ़ने की लग गई ना, गांव में रहेंगे तो नहीं भैया पढ़ना है हमको, तो बच्चों को पढ़ाना ही है, चाहे कुछ करें, थोड़ा सा कष्ट भी भुगत लेंगे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे, लेकिन जाएंगे बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे, जिससे अच्छे आदमी बन जाएं, ऊंचे बन जाएं। वैसे याद के लिए, योग के लिए सबके अंदर आने लगेगा। फिर अब वो समय बदल गया है, याद रख लेना। नारायण का शासन जब होगा
जब सतयुग पूरी तरह आए, एकदम नहीं आ रहा है, कलयुग बदल रहा है, सतयुग आ रहा है, तो इसमें संगम पर ही ये सब हो जाता है। तब उसको संगम कहते रहते हो, कहते कहते तब तक वो सतयुग हो जाएगा, फिर भी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन सबके विचार और भावनाएं बदल के योग के हो जाएंगे। सब योगी विज्ञानी, सब समाधि में जाने लग जाएंगे, सब पाप कर्म छोड़ करके, सब संसार की चिंतन छोड़ करके सिर्फ ईश्वर की याद में डूबने लगेंगे। और ये सबके अंदर भावनाएं चेंज होने लगेंगी। पहले जैसे अभी पढ़ाई के लिए हुई हैं, ऐसे योग के लिए हो जाएंगी सबके अंदर। नहीं भैया, मुझे भी योग लगाना है, मुझे भी अशरीरी होना है, मुझे भी प्रकट होने की शक्ति आनी है। उनके अंदर आ गई, मेरे अंदर नहीं आई है। उनके बच्चे प्रकट होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। वो देवता बन गए, हम नहीं बन पाए। वो फरिश्ता बन गए, हम नहीं बन पाए। फिर होड़ लगेगी कि मैं भी पवित्र रहूँगा। पवित्र रहना इतना पावरफुल बना देता है। क्या दिखाया है वहाँ कि विश्वामित्र को जो ललक आई, किसको देखकर आई? वशिष्ठ को देखकर ही आई ना, कि अच्छा मेरे पास राज्य है, मेरे पास ये वैभव है, मेरे पास फलाना है, लाओ मैं छुड़ा लूँगा इनकी सब संपत्ति, ये गाय छुड़ा के ले जाऊँगा नंदिनी, फलाना कर लूँगा। जब देखा कि यार ने क्या है ये, कि ये एक ऐसी विद्या है जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। ये ब्रह्म विद्या है, इस विद्या के बल पर ये सब हम कर पा रहे हैं। हमारा ये ब्रह्म दंड है, ये सब कुछ कर सकता है। नहीं, अकेले उसमें सेना मर गई, मेरे बच्चे मार दिए, मैं परास्त हो गया, इतनी ताकत अकेले ब्रह्मदंड में ऐसे ही बैठ करके हो रही है। तो वो क्या है? नहीं, तपस्या से होता है। तो मैं भी करूँगा तपस्या, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूँगा। ये एक के अंदर दिखाए हैं अपन ने, जबकि ये सब के अंदर आएगी कि अच्छा तुम प्रकट हो जाते हो, तुम देह दुनिया को भूल जाते हो, तुम अनेकों रूप धारण कर लेते हो, तो हम भी ऐसे बनेंगे। हम भी अभी आ रही है क्या? और शायद चेक करो। अभी अपन हुए नहीं है ना, हाँ हाँ। और फिर ये देखोगे कि अरे यार उनमें तो इतनी ताकत है कि कोई बुरा काम करते तो अभी पोल खोल देते हैं 1 मिनट में। अभी तो एक बागेश्वर बाबा ही कर पा रहा हो ना, कहा है तुमने ऐसा करो तो तुम्हारी पोल खुल जाते, नीचे मुँह हो जाता, अरे मर गए, ये तो खुल गई। यहाँ तो ये तो वास्तव में जा कैसे पता है? हमने वहाँ फलाने जगह कहा करो। ऐसे अभी बहुत थे पहले भी, वो तांत्रिक कहलाने लगे, कोई कुछ कहलाने लगे, कोई भगत कहलाने लगे थे, वो थोड़ा बहुत कर पा रहे थे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर प्रत्येक करेगा, तुम सब मनसा में क्या सोच लिया, कट बता दो, क्या ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो, पकड़े जाओगे। बड़े यार हम गलत सोच रहे थे, ये तो हमने मनसा में गलत तो फिर वो दंड है ना, वो कैसा होगा? ये कोर्ट केस नहीं चलेगा किसी के ऊपर। यही समझा दिया भाई, मनसा गलत कर रहे हो आप, ये ऐसा मत करो, ये ऐसा सोच के आए हो, ऐसा मत सोचो, ये ऐसा कर दिया तुमने, ऐसा मत करो, तुमने फलाने दिन फलाना करा था, ऐसा मत करो। तो यहाँ राजा में वो ताकत आ जाती है। भगवान नहीं आएगा डायरेक्ट, तुम्हारे अंदर ही जो नारायण बनेगा उसको वो ताकत होगी कि वो तुरंत दृष्टि से देख लेगा। आपके मैनर्स, आपके कैरेक्टर्स सुधरते चले जाएंगे, आपकी चाल चलन सुधर जाएगी। आपकी आंखों पर सारा दारोमदार है, लेकिन फिर आंखें कभी धोखा नहीं देंगे। जरा भी बगैर पूछे कोई चीज़ उठाकर खाएंगे नहीं, वही पाप कहलाता है। फिर अभी तो अपन कुछ भी लूट लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मर्डर भी कर दो तो भी आपको कोई, फिर तो ये लगेगा ये मैंने उत्पन्न नहीं किया। कोई अगर इसका रखवाला है, कोई बागीचे बनाया है, तो भैया बताओ कौन का है, तो हम उसके प्रतिरूप में कुछ दे करके आपसे ये फल ले लें। जैसे अभी खरीदते हो ना, ऐसे प्रतिरूप दे। सच्चाई सफाई बहुत ज़्यादा हो गई। यस, कुछ भी आप वहाँ द्वापुर तक भी आप किसी के यहाँ का कुछ ऐसे अपने आप नहीं लेते हो। सतयुग त्रेता की तो बात ही भूल जाओ, वहाँ तो होता ही सबका सब कुछ है, वहाँ अपना तेरा नहीं होता। द्वापर में अपना तेरा हो जाता है, फिर भी वहाँ आप बहुत डिसिप्लिन रहते हो। उन 21 जन्मों में भी 8 कलाएँ होती हैं, कोई बगैर छुट्टी के उठाया नहीं जा सकता है। यहाँ कायदे बहुत हैं बाबा की यज्ञ में। चार्ज वाले के बगैर पूछे चीज़ खा भी नहीं सकते हो। कोई इंचार्ज है किसी चीज़ का, भंडारी में आप गए वहाँ से उठा लाए बादाम काजू, नहीं उठा सकते, नहीं खा सकते। कहानियाँ भी बना दी फिर वैसी, लक्ष्मी ने फूल तोड़िया, उनके साल भर नौकरी करी। हाँ, तुम फूल लगाया नहीं है ना, अब ये कैसे लगता है फूल, इसका क्या परिश्रम होता है। जाओ जा कर के उसकी लड़की बनो जन्म के, और फिर वहाँ फूल उगाओ 1 साल तक, फिर आना वापस लौट के। कहानियाँ लिखी गई हैं, नाटक बनाए गए हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़े, इसलिए वो कर्म करो।
वास्तव में कोई ताले के अंदर रखने की दरकार ही नहीं होती है किसी को भी, कुछ भी, कोई भी चीज़। नियम कहता है इस घर के अंदर कोई अपवित्र चीज़ आने ही नहीं चाहिए। किचन के सामने कोई भी अपवित्र होना ही नहीं चाहिए। बाहर तो अपवित्र, पवित्र का भेद नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें हर हालत में अपने रसोई में पवित्र तरीके से ही रहना है। कोई वल्लभाचारी को, कोई शंकराचार्य को हाथ न लगा सके, वह यह समझते हैं कि हम पवित्र हैं, इसलिए वो ऐसा स्वीकार करते हैं। तुम सब भी परम पवित्र बन जाओ और मनसा से भी तुम्हारे अंदर किसी के प्रति लगाव न रहे। शरीर पतित होता है तो पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा। तुम निर्विकारी बन जाओगे तो सारा विश्व द्वापर युग से तुम्हारे सामने माथा टेकेगा, वो भी तुम्हारे बुद्ध के सामने। तुम नहीं होंगे भले ही, लेकिन तुम्हारे बुद्ध को माना जाएगा कि अब श्रेष्ठ हो गया है, पवित्र हो गया है, प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, इसमें उनकी वासना आ गई है, उनकी शकल आ गई है इसमें। अब जो है इनके सामने हमें दंडवत ही करना है। इतनी है पवित्रता की शक्ति। यहाँ पर भी अभी कोई स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य होता है तो कहते हैं ना, एक तरफ स्वच्छ है तो एक तरफ मलिच्छ है, दोनों तरह के अभी संगम पर। लेकिन सतयुग में कोई मलिच्छ नहीं होगा, सब स्वच्छ होंगे, कोई मलिच्छ। सारे संसार की सब आत्माएं स्वच्छ हो जाती हैं जितनी रहती हैं, इसलिए वहाँ एक धर्म हो जाता है, एक मत हो जाता है, सब एक जैसे हो जाते हैं। एक ही कैटेगरी होती है। इस सारे राज को तुम समझो। बाप सब कुछ तुम्हें समझा रहा है, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं है। रचता को जान लिया, सूक्ष्म वतन को जान लिया तो सब जान लिया। इसलिए अब पुरुषार्थ करो और ऊंच पद पाओ, किसी को भी दुख मत दो और विकार में जाने की बुरी दृष्टि मत रखो। खाने पीने में, उठते बैठते में, भावना में, कर्म में क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बुरे विचार नहीं होने चाहिए। ये पाप है बच्चों। तुम्हारी दृष्टि बदल जाए, ये बड़ी भारी मेहनत है, इसे बदलो, इस मेहनत को करो। तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए। आंखें देखती हैं कि ये क्रोध कर रहा है तो दूसरा भी खुद उससे लड़ पड़ता है। अभी तो क्या ही हालत हो गई है, एक ने कुछ दिखाया दूसरा भी चिल्ला पड़ा, एक कुछ कर रहा है तो दूसरा भी कुछ करने लगा, एक ने गाली दी दूसरे, एक ने हाथ पाए चलाए दूसरा भी चला पड़ता है। यही तो होता है। अभी क्या देखते हो रोजाना, रोज न्यूज में यहाँ ये हो गया झगड़ा, वहाँ ये झंझट हो गया, यहाँ फलाना हो गया। दिन घर में भी देखो, बाहर भी देखो, क्या ही हो रहा है। ऐसे को शिव बाबा से जरा सा भी लव नहीं है, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, प्रेम नहीं है। और मुझे भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि कोई हमारे ऊपर है जो हमें देख रहा है, जो हमें कंट्रोल कर रहा है, ये याद ही नहीं है। तभी तो आप मनमानी करते हो, बुद्धिमानी नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी उस सदगुरु की है जिसने तुम्हें गोविंद अर्थात श्री कृष्ण जैसा बनाया। उसकी बलिहारी है, तुम्हें पढ़ा रहा है, बना रहा है, तुम्हें श्री कृष्ण का रूप दिखा रहा है। तुम ही हो जो सतगुरु द्वारा गोविंद बन रहे हो। गोविंद दियो बताए नहीं, गोविंद दियो बनाए। बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, सिर्फ बनाता है बाबा। तो सतगुरु तुम्हें गोविंद बना देता है, बाबा कह रहा है। हमने सोच लिया गोविंद दिखा दिया, दिखने से क्या ही होगा भाई।
साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठे होते हैं, अकेले साक्षात्कार से काम नहीं चलेगा। हमें तो बहुत अच्छा साक्षात्कार हो गया, हमें तो बहुत, उससे नहीं चलेगा। बताओ, साक्षात्कार से क्या मीरा का मुख मीठा हुआ? सचमुच स्वर्ग में गई क्या? ये तो भक्ति है, उसे बस फील होता रहा, फिर उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, मुरली भी सुननी पड़ेगी, ज्ञान भी सुनना पड़ेगा। हाँ, ये तीव्र चले जाएगा, कोई जल्दी समझ में आ जाएगा, अंतर इतना हो। गोविंद को देखना नहीं है, गोविंद बनना है। यह नशा तुम्हें रहना ही चाहिए कि हम उसके पास आए हैं जो हमें गोविंद बनाता है। यह नशा चढ़ जाए। गोविंद दिखाता है, उसके पास नहीं आए, हमें गोविंद बनाता है, उसके पास आए, मुख मीठा कराता है। रियल में मिठास हमारे अंदर होती है। कोई साक्षात्कार नहीं है कि हमने सूवी रस पिया लेकिन पता नहीं है। इसलिए बाबा ये राय दे रहे हैं, चार्ट में लिखो, आंखें ने धोखा तो नहीं दिया, लिखो इस बात को, हाँ नहीं दिया या दिया, दिन में कोई पाप तो नहीं किया, ये लिखो। और यह भी बाबा को पता है कि अभी तुम्हारी आंखें कोई न कोई बात में धोखा दिन में जरूर दे देती हैं। अब दिन भर आपको आत्मस्मृति नहीं रहती है, देह स्मृति आई तो धोखा देंगी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, और इसका एक मूल कारण है स्वयं को अशरीरी आत्मा समझो, तो ही शीतल होंगी कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं अशरीर हूँ, मैं वैदेही हूँ, मैं विदेह हूँ। कर्मातीत अवस्था फिर धीरे धीरे पिछाड़ी में आती। पहले आप अपने को अशरीरी समझने लगेंगे, फिर धीरे धीरे कई दिनों तक, कई वर्षों तक अभ्यास करते हुए, 12 वर्ष का टाइम टोटल दिया है ना, और 12 वर्ष तक तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा तो तुम बदल जाएंगे। तो क्या होगा फिर? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी पिछाड़ी में, और सब घनघोर युद्ध होगा लास्ट में। तो दिखाया है ना क्या, पहले तो बस चित्र ही कूटने थे, चित्रकूट में बैठ के, फिर तो युद्ध करने पड़े। रोज नित नया युद्ध होगा, कोई आएगा, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा, और आपको सबको परिस्थितियों को मार करके विजयी बन करके अशरीरी होकर चले जाना है, विदेही बन जाना है, आत्मस्मृति में पूरी तरह लौट जाना है, पूरा देह अभिमान मार देना है, आत्माभिमान स्वीकार कर लेना है, अपना राज्य स्थापित करना है। घनघोर युद्ध है। अपन ये सोच बैठे हैं अभी तो कि युद्ध तो मिट ही जाएगा, युद्ध होगा, अनेक विकार आएंगे, रोजाना चेकिंग और बढ़ेगी और बढ़ेगी। फिर अरे अभी मैंने आज ये कर लिया, ये गड़बड़ हो गई, फिर तुम्हारा प्रति घंटा नहीं, प्रति मिनट, प्रति सेकंड आपका विचार आ जाएगा, कोई मेरे अंदर विकार का कोई तूफान कैसे आ गया, कैसे देहाभिमान आ गया, कैसे क्रोध आ गया, कैसे लोभ आ गया, कैसे लालच का विचार आ गया, नहीं, कैसे तेरा मेरा हो गया, मैं समदृष्टि क्यों नहीं रहा। ये नाटक है, यहाँ कोई किसी का है ही नहीं, तो फिर मैं इसको अपना और इसको पराया क्यों समझ रहा हूँ। तो ये एक एक बात का युद्ध होगा। बल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली तुम जो कर रहे हो ये ऑटोमेटिकली वहाँ लिख जाता है धर्मराज के रजिस्टर। अब बाप साकार में आया है तुम्हारे पास, तुम ये अभी ये भी गलत फहमी मत रहे भगवान कहाँ है। वो आया है, साकार में आया है, तुम्हारे प्रेम के कारण आया है। बप धारण किया उसने, शरीर धारण किया है। तो खबरदार रहो, ये नहीं भगवान होते हैं नहीं होते हैं, हमने कौन ने देखे हैं, कहाँ हैं। खबरदार रहो, भगवान है, आ गया है, देख रहा है हर चीज़, वो सुन रहा है, उसके रजिस्टर में तुरंत जमा हो रहा है। वो उसकी निगाह है मुझ पर, बच्चों पर, विशेष दृष्टि है। भले आपको लग रहा है माँ तो बर्तन मांज रही है, बच्चा रोता है तो क्या ही हो जाता है उसको, पालना कितनी भी दूर रखा हो, कितनी भी दूर, तीसरी मंजिल पर रखे आना आप,
और माँ निचले मंजिल में भी बर्तन मांज रही होगी और एकदम रोएगा तो क्या ही होगा उसको, अंदर में बच्चे स्थल में एकदम वो आ जाएगा दूध, अरे बच्चा रो रहा है कहीं, चलो दूध पिलाएं। ऐसा ही बाबा है। तुम्हें भले दिख नहीं रहा है तो तुम ये मत सोचना कि हमारे सामने कहाँ है जो हम देखें, वो प्रत्यक्ष है अभी, इसलिए खबरदार कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी देह अभिमान वाली स्थिति हुई, क्रिमिनल आई हुई, तो वायुमंडल अशुद्ध किया तो वह तुम्हारे खाते में तुरंत लिखेगा कि तुम भगवान का होकर के भी तुम ये सब कर रहे हो। ये क्या हो गया, तुम कैसे बाबा के हो? अपन तो ये सोच बैठे बाबा की बन जाओ, ने कपड़ा बदल लो, ने बैज लगाए लो ने कछु कर लो, ऊपर से ढोल धमाका कर लो, कौन अंदर देख रहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं, खबरदार मैं हूँ, आ गया हूँ। तो नहीं चलेगा ये, कोई भी बने रहो, कोई भी। उसने अपने पिता को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। दशरथ जी आ गए, लेकिन अगर पाप हुआ है तो जाओ, तो दंड भुगतो, तड़फो, मरो। तुमने दूसरों को तड़फाया, तुम तड़फो। कर्म का दंड कभी किसी का माफ हुआ है क्या? आप बता दो जरा। कहीं लिखा है किसी शास्त्र में, वेद में, पुराण में कि आपने कोई कर्म किया और उसका दंड न मिला और माफ हो जाए? और कुछ गड़बड़ कर दोगे तो आपको दंड मिलेगा। भगवान है। ये सूली से कांटा बन जाएगा। कांटा भी तब बन जाएगा जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप बार बार प्रतिज्ञाएं करोगे, मैं नहीं करूँगा। हाँ, ऐसे नहीं। इसीलिए माया बहुत धोखा देने वाली है, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें नारायण बनने के लिए। बाबा के पास आए ही हो, और बाप रोज तुम्हारे को श्रृंगार करता है। तुम आत्मा को क्या करता है बाबा? सजाता है, श्रृंगार करता है। बच्चे ऐसा करना, ले ये पहन ले, बुरा मत, कंडल पहन ले कि अब आज से मैं बुरा नहीं सुनूंगा, नथनी पहन ले नाक में, आज से मैं बुरा नहीं सूंघूंगा, बुरा नहीं, बदबू नहीं करूंगा, फैलाऊंगा न, बदबू सूंघूंगा हर जगह, हर जगह, न बुरा देखूंगा। काजल लगा ले, रूहानी दृष्टि कर ले। क्या कर लगा है इसमें? रूहानी काजल, आत्मा ही दिखे, देह दिख न जाए। वाणी में, होंठों में लिपस्टिक, यानी प्रसन्नता रहे, होंठ खिले खिले रहें, लाली लगी रहे। अपन यहाँ पे ऊपर से लिपस्टिक, अरे भाई प्रसन्नता खिली खिली रहे हर समय। होंठ लाल बने रहे, यानी खुशी के मारे लालिमा आ जाए, इतना ज़्यादा खुशी पैदा हो जाए। ये है श्रृंगार जो भगवान रोज करते हैं। हमें आत्मस्मृति की बिंदी लगनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए। अरे हम सुहाग लें और जो हमारी बिंदी छूट गई, चलिए अब लगाओ जल्दी, लेकिन वो लगी रहे कि बाबा है। उन्होंने भी कहा ना कि बिना तिलक का माथा देखोगे तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हाँ। तो यहाँ तो ऊपर ही ढोंग कर दिया, शरीर को देख लिया ना। आत्मा का श्रृंगार हो रहा है हर तरह से, हर तरह से। तुम्हारी विचारों की लटें बंधी रहें, उलझी उलझी नहीं रहें। कैसी रहें? बिल्कुल गोई हुई, सुगर सी फैली हुई रहें, भले छूटी हुई रहें या बंधी रहें, लेकिन उलझी हुई नहीं रहें। विचार कि आज ये विचार की उलझन है, वो नहीं। गंगा धारण कर लो, इसमें बांध लो इन लटों, श्रृंगार कर लो, भर लो मांग। डिमांड, मांग माने क्या? डिमांड ऐसी भरी रहे कि भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए। ये डिमांड भरी रहे, मांग भरी रहे, कभी खाली ना रहे। भैया मुझे तो बाबा ही चाहिए, बाप मिला तो सब मिल गया। अब भैया मांग भरिया माई, अब मतलब काय की मांग? क्या मांग है? डिमांड क्या है? बाबा है डिमांड, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। ये डिमांड होना चाहिए, मांग होनी चाहिए। मांग क्या बोलते हैं उसको? मांग। मांग भरी रहे, मांग। हम मांग रहे हैं बार बार, बाबा तू मेरा है, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। ये मांग भरी रहे। समझ में नहीं आती है? नहीं, वो तो दिमाग बदल रही क्या बदल रही? मांग है, डिमांड बाबा ही चाहिए। अभी तो लगी है मोड़ा भी चाहिए, नाती भी चाहिए, पंती भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो मांग आपकी काय की भरी है भाई? एक ही मांग भर जाए, बाबा मेरा है।
वो पति परमेश्वर मेरा, वो परमात्मा मेरा है, तो बर गई तो हो जाएगा। बाबा बार बार समझाता है, एक देवी देवता धर्म सतयुग में हो जाएगा। ये अनादि ड्रामा बन, कोई कह रहे हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरा धर्म तो कोई मतलब का ही नहीं है बच्चे। कांटे मत बनो, फूल बनो। क्या भगवान भारतवासियों को ही मिलेगा, स्वर्ग ले जाएगा? हम कैसे माने? भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? परंतु यह ड्रामा ऐसा बना है, सब स्वर्ग में जाएं तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कभी चलेगा ही नहीं। वो तो बनाया गया है ऐसा, ड्रामा खेल ही ऐसा है। स्वर्ग में इतने करोड़ नहीं जा सकते। पहले मुख्य बात भगवान कौन है उसको तो समझ लो, यह भी समझना है। अनेक प्रश्न करते हैं, उनको आत्मा समझने के लिए कहो कि तुम आत्मा हो। हमको पतित से पावन जरूर बनना चाहिए, याद करना चाहिए एक बाप को। सब धर्मों में भगवान को ही याद किया जाता है, तुम भी भगवान को याद करो। बच्चों को अभी ये ज्ञान मिल रहा है, समझो इस सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाओगे, ये सब बातें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करने के लिए है, कोई कम पद नहीं पाना है। इतना पुरुषार्थ करो मैं भी नर से नारायण ही बन जाऊं। कोई मत करो ऐसा कम कि मैं तो प्रजा बन जाऊं बहुत है, मैं तो नौकर चाकर बन जाऊं बहुत है। नहीं, तुम किसी को भी दुख मत दो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, उल्टा सुल्टा मत बोलो, कोई अकर्तव्य कर्म मत करो। विकर्म जो किए हैं, अगर तुमने कोई गलती हुई है तो लिखो, बाबा ये गलती हुई आज हमसे ये वाला विकर्म हो गया, लिखो उसे, स्वीकारो। ये तो तुम जानते हो द्वापर से विकर्म ही करते आए हो, तो क्या मैंने क्षमा नहीं किया? बाबा तो कह रहा है ना, अगर कोई विकर्म हुआ क्षमा कर दूंगा, लेकिन कहो तो कि तुमने किया है, स्वीकारो तो। बाबा कहता है चार्ट लेकर आना, ठीक है? बाबा बुलाएगा तो अच्छे बच्चे हम देखेंगे तो सही तुम्हें कौन कौन सपूत हैं। तुम्हारे चार्ट से देख लूँगा मैं कौन कौन सपूत है। बाबा तो सबको जानता है, और ये भी मुझे पता है कि अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। कोई कहे आकर के हम तो बन गए, हम तो हो गए, आप बिना पूछ ले, बगल के नहीं पूछ ले। हाल पोल खोल देते, कही है ना, वहाँ पे कहा था ना ब्रह्मा ने विष्णु ने, दोनों ने, चलो हम तो देखे आए, हम तो पता करे आए, हम तो भगवान ने पूरा जाने आए, पूरा संपूर्ण हो गए। कित किए पूछ लो, फलाने के ये भी हटाओ तुम भी हटाओ, तो बड़बड़ कर रहे हो, आकाशवाणी हो गई तुरंत, झूठ बोल रहे। अभी संपूर्ण कोई बने ही नहीं। बाबा हर एक को देख रहा है कैसे पुरुषार्थ करते हैं। चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर खामियां हैं जिन्हें तुम छिपाना चाहते हो मुझसे। इसीलिए कहता हूँ अच्छे ऑनेस्ट बच्चे बनो। जो ऑनेस्ट होंगे वो ज़रूर धीरे धीरे चार्ट लिखेंगे ही लिखेंगे कि नहीं बाबा आज हमसे ये गलती हुई, क्योंकि उन्होंने चेक किया दिन भर, या रात में बैठ के चेक किया दिन भर को कैसे किया, क्या हुआ आज मुझसे। चार्ट के साथ फिर मैनर्स जरूर चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए, अपना जो पाप की गठरी है इसको हल्का करने के लिए अब कोई भी विकर्म मत करो। अगर कोई विकर्म हुए हैं तो वह बाबा को लिख कर दो। दिन में अगर हो भी जाए कोई गलती से तो लिखो तुरंत, बाबा आज ये गलती हुई, क्षमा कर देना। तो करेगा कि नहीं करेगा बस लिखो, आप तो उजागर करो। अब किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर दुख दिया है तो लिखो मैंने दुख दे दिया, वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा फिर। और सपूत बनकर दिखाओ कि आज मैंने कोई दुख नहीं दिया। लिखो इस बात को, मैंने नहीं दिया किसी को भी दुख, ना अपने को भी दिया ना दूसरे को दिया, ना मैंने गिल्टी फील करी अंदर भी, अरे हम ऐसे होते तो ऐसा हो जाता, अरे हम ये नहीं कर पाए, हम पवित्र नहीं हो पाए। गिल्टी फील नहीं करना, सपूत बनकर दिखाना है। जो नहीं हो पा रहा है उसे करके दिखाना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनाओ, आंखें धोखा न दें, इनकी संभाल करो। अपने मैनर्स बहुत अच्छे अच्छे रखो। काम क्रोध के वश होकर के कोई पाप मत कर बैठो।
कोई पाप ना हो जाए। कभी काम के बस हो गए या क्रोध के बस हो गए या लोभ के या मोह के या अहंकार। वरदान है लक्ष्य और मंजिल। एक तो लक्ष्य क्या है? नारायण बनना। और मंजिल, दोनों सदा स्मृति में रखो कि मेरी मंजिल वहाँ तक पहुँचना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। यही तो मंजिल है। कर्मातीत बनना है, देह दुनिया को ये मेरी मंजिल है, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जिस दिन। तो लक्ष्य और मंजिल दोनों सदा स्मृति में रखकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। आज ये वरदान दिया बाबा ने, तुम ऐसा कर पाओगे, होली और हैप्पी हो पाओगे, पवित्र भी हो पाओगे, सुखी भी हो पाओगे, प्रसन्न भी हो पाओगे। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का एक ही लक्ष्य है, बिना कोई हद के आधार के सदा अंदर में खुश रहो। ऊपरी आधार से जो खुशी आती है, कार ले ली खुशी हो गई, कपड़ा नहीं ले आए खुश हो गए, कोई चीज़ मोबाइल ना बड़ा ख़रीद लो खुश रह गए। ये बिना किसी आधार के आंतरिक खुशी हमेशा पैदा हो जाए। बाबा मिल गया तो सब मिल गया। जब यह लक्ष्य बदल जाएगा तो जो तुम्हारी छोटी छोटी गलियों में तुम्हारी बुद्धि फंसी है, वह मंजिल से दूर हो रही है, वह मिट जाएगी। वो गलियों में नहीं फंसेगी, वो सीधी मंजिल पर जाएगी। अभी तो इधर जा रही, उधर जा रही, उधर जा रही, भटक रही है। इसीलिए बहुत कुछ हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग करना पड़े तो करो, लेकिन अविनाशी खुशी को मत छोड़ना। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ और अविनाशी प्राप्तियां जरूर करो। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते ही चलो। गुणमूर्त बन जाओ और क्या करो? गुणों का दिन भर दान दो, तभी तो वो फैलेगा, तभी तो बोएंगे, तभी तो फसल कटेगी बाद में गुणों की। दैवीय गुण दान करो, यही सबसे बड़ी सेवा है जो तुम्हें करनी है। ओम शांति।